हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं और सानू हो गए रेडी। मैंने फाइनली ड्रेस पहन लिया क्योंकि मेरे को और कुछ साड़ी जम ही नहीं रहा था। तो मैंने ये ड्रेस सानू के फर्स्ट बर्थडे पे स्टिच किया था, उसके बाद मैंने आज पहना है 6 साल के बाद। और सानू को यूनिकॉर्न का ही फ्रॉक पहनना था तो उसको वही पहना दिया। और गर्मी भी है तो हम लोग एसी ट्रेन से जाएंगे। 427 का विरार से एसी है, तो अभी बहुत लेट हो रहा है, मेरे को ट्रेन भी पकड़ना है, टिकट भी निकालना है। तो मैंने क्विकली थोड़ा सा हेयर स्टाइल और ये ड्रेस पहन लिया है, नया वॉच पहन लिया है जो मैंने दादर से लिया था बहुत पहले। तो अभी हम लोग क्विकली जा रहे हैं रिक्शा स्टैंड में, डायरेक्ट रिक्शा पकड़ के विल गो टू स्टेशन, विल रिमूव टिकट और चलते देखते आज का वेडिंग कैसे जाता है। तो हम लोग पहुंच गए, 6 बजे का शादी का टाइमिंग था। तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए, पौने 6 बजे ही पहुंच गए क्योंकि हम लोग को एसी ट्रेन पकड़ना था 422 का विरार से, उसके बाद वाला नहीं पकड़ना था। तो मैंने बोला थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई हरकत नहीं, जाके बैठ जाएंगे। बट वो लोकल वाले में नहीं चढ़ना था गर्मी में, और सानू ने ये वाला पहना ना, इसमें तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो ये रहा, वेलकम टू सचिन एंड मयूरीज वेडिंग। एक्चुअली आप लोग ना दूल्हे को जानते हो ना दुल्हन को जानते हो, लेकिन आप दूल्हे की जो बहन है रश्मि उसको जानते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि, उसके भाई की शादी है। और मेरी मम्मी की यहाँ का, ये मेरे मायके का शादी है। बहुत जनों ने गैस राइट किया था, मेरी मम्मी की यहाँ का शादी है। तो शादी में तो बहुत सारे मेरे एरिया के लोग आ जाएंगे, मम्मी भी आएगी, मतलब मेरी पूरी फैमिली आएगी। आर्या आने वाली है, तो हम लोग आर्या को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है ना। सानू तो वही वेट कर रही है, और सानू को भी मिलेगा वेरॉन। तो सानू का तो फुल टाइम पास होने वाला है, इसलिए मैं उसको थोड़ा जल्दी लेके आई ताकि वो थोड़ा आराम से वेरॉन के साथ भी खेलेगी। आजू बाजू वाले और भी मेरे नेबर्स जो है बच्चे, वो लोग भी आएंगे, तो उनके साथ भी उसका टाइम पास हो जाएगा। सो येस, मैं आप लोग को दूल्हा दुल्हन से भी मिलाऊंगी, शादी भी जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना दिखाने की कोशिश करूँगी। सो येस, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग एंड एन्जॉय। तो चले अंदर नानो। तो यहाँ पे मयूरी का, मतलब जो दुल्हन थी, उसका फ़ोटो शूट चल रहा था। और शादी में सच में बताऊँ ना, इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। पूरा सुबह से रात तक, बाप रे। आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपका मिस आउट ना हो जाए, प्लस टाइम के साथ आप चलो। बट फिर भी कितना भी आप भागोगे ना, तो भी कहीं ना कहीं तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि दुल्हन को तैयार होने में इतना टाइम लगता है। और सच में मयूरी इतनी सुंदर दिख रही थी। एक्चुअली मैं मयूरी को भी जानती हूँ, सचिन को भी जानती हूँ। तो हम लोग लड़के वाले की तरफ से भी थे और लड़की वाले की तरफ से भी थे, दोनों साइड से थे। और मयूरी इतनी सुंदर लग रही थी, उसका नौवारी साड़ी, ब्लाउज, मेकअप, हेयर, बाय गॉड नज़र हट नहीं रही थी। तो यहाँ पे उसका फ़ोटो शूट हो रहा था, वीडियो शूट हो रहा था, पूरा मेहंदी से फास्ट फॉरवर्ड, स्लो फॉरवर्ड। फिर उसको अलग अलग पोजेस में उसके फ़ोटोज़ लिया क्लोज़अप में। फिर वो अलग अलग, अभी नए नए पैटर्न्स के आए ना, बहुत कुछ अभी चेंजेस हो चुका है। थोड़ा उसका सिटिंग पोजीशन में लिया, स्टैंडिंग पोजीशन में, बहुत सारा आधा टाइम तो इसमें ही उसका चला गया। फिर पूरा शादी स्टार्ट हुआ। फ़ोटो शूट के बाद अभी पूरा विधि स्टार्ट हो रहा है। पहले आप लोगों को पता है लड़की वाले बैठते, फिर उनका पूरा रिचुअल्स होता है, विधि होता है। उसके बाद लड़के वाले बैठते। मयूरी मुझे हाई कर रही थी। उसके बाद फिर लड़के वालों की तरफ से विधि हुआ, उसके बाद फिर मेन शादी स्टार्ट हुआ। तो ये मयूरी की मम्मी है, पापा है, और वो करवली थी, ये मयूरी का छोटा भाई आई गेस। और विधि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर दूल्हे को बैठा के वो आगे की विधि स्टार्ट करेंगे।
आणि लिंबू आणि सुरी असं सगळं पाठीमागे धरायचं आहे. एक साईडला धरून अंतर बनाना जरा. और ये रही मेरी फ्रेंड रश्मि, सचिन की बहन। करौली बनी थी सचिन की दूल्हे की, और इतनी सुंदर लग रही थी ना रश्मि। मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको नवारी में देखा। बचपन में बहुत छोटी थी तभी हम लोग जब हल्दी कुमकुम में जाते थे ना, तभी मैं मम्मी के साथ गई थी। तभी मैंने एक बार रश्मि को नवारी में देखा था। उसके बाद इतने साल के बाद आज देखा। शी वॉज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट पर्पल एंड रेड कलर का नवारी। हेयर अच्छे से किया था, मेकअप किया था, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसको हाइट भी बहुत अच्छा है ना रश्मि को, तो इतनी सुंदर दिख रही थी। और यहाँ पे वो अंतर पार्ट चालू था, तो जैसे तैसे मैंने मैनेज किया थोड़ा शूट करने के लिए। रश्मि का ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा था, रेडीमेड ब्लाउज़ था, सबने ऑलमोस्ट रेडीमेड ही पहना था। और इतने अच्छे से वो तैयार हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन इतना घाई हो गया था ना कि मैं रश्मि के साथ ठीक से फ़ोटो वीडियो कुछ ले नहीं पाई। जैसा तैसा मुझे जमा मैंने मैनेज किया। एंड शी गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, नथ वगैरह पहन के इतनी मस्त लग रही थी। अब दोनों साइड से अंतरपाट स्टार्ट हो, मतलब दुल्हन को भी लेकर आए। अभी अंतरपाट स्टार्ट होके फिर बाद में वो हार माला जो एक्सचेंज करते वो विधि स्टार्ट होगा। चंद्रमा गावा का मधुदौतुरे स्वर गजौ रंभा आधीच तोडलेलं आहे. और ये रही दूल्हे की मम्मी पिंक नौवारी में, बहुत सुंदर लग रही थी नंदा आंटी। इतना प्यारा नौवारी, मतलब मस्त पिंक कलर का नौवारी विद ग्रीन ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन किया था, बहुत अच्छी लग रही थी। अंकल भी यहीं पर कहीं आसपास थे, बट अभी मुझे दिख नहीं रहे, तो मैंने आंटी का ही से वीडियो निकाल लिया।
सो हम लोग शादी से वापस आ चुके हैं और हम लोग ने बहुत 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 एंजॉय किया। जाते वक्त हम लोग एसी ट्रेन से गए, आराम से गए। आते वक्त भी हम लोग फर्स्ट क्लास से आए क्योंकि सेकेंड क्लास में चढ़ना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना लेट, मैं 10 बजे वहाँ से निकली हॉल से क्योंकि उससे ज़्यादा मैं रुक नहीं पा रही थी। बहुत मैंने कोशिश की और रुको, लेकिन मैं नहीं, अब निकलना चाहिए। तो 10 बजे मैं निकल गई और मुझे 10:20 या 10:30 का कुछ ट्रेन मिला वहाँ से। उस वक्त भी प्लेटफॉर्म पे इतना गर्दी था कि मैं बोला नहीं, सेकंड क्लास में तो चढ़ने जैसा मिलेगा ही नहीं, इसलिए फ़र्स्ट क्लास का टिकट निकाल के मैं और सानू आराम से फ़र्स्ट क्लास में चढ़ गए। और उसके बाद बोरीवली के बाद दहीसर के बाद हम लोग को बैठने के लिए भी मिल गया। सानू को पहले सीट मिला, फिर मुझे मिल गया। तो अच्छे से हम लोग आए, जाते वक्त भी हम लोग अच्छे से गए, आते वक्त भी आराम से आए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आते ही घर में पहले सानू को पूरा चेंज करा के, मैंने तो एक्चुअली उसको वहीं पे चेंज करा दिया था क्योंकि उसको सब वो चुभ रहा था गर्मी की वजह से। तो मैं टी शर्ट और उसका जीन्स पैंट लेके गई थी, वो चेंज करवाया। घर पे आके उसको पहले पूरा मैंने एकदम फ्रेश कर दिया क्योंकि उसको सब खुजा के रैशेज जैसा हो गया था। और अच्छे से उसको पाउडर लगा के फिर उसको कॉफ़ी दिया क्योंकि उसको भूख लग गया था। तो वेफ़र उसने स्टेशन से ही ले लिया था, तो वेफ़र खा लिया और अच्छा मस्त गर्म एक गिलास उसने कॉफ़ी पी लिया। तो नाउ शी इज़ वॉचिंग हर मोबाइल। ये देखे नानो, मैं बोला थोड़ा सा मोबाइल देख ले, तेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ उसने बिल्कुल भी मोबाइल देखा नहीं। और मेरा एडिटिंग भी अभी चालू था, मैंने जस्ट एडिटिंग ख़त्म किया, ये लास्ट पार्ट में शूट कर रही हूँ। और शादी इतना अच्छे से हो गया, मतलब मयूरी उसके नौवारी आउटफिट में भी इतनी अच्छी दिख रही थी, प्लस रिसेप्शन का जो उसने पूरा लहंगा पहना था, इतना प्यारा वो कलर था ना, कॉम्बिनेशन। कैमरे में वीडियो में तो भी इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आई टू आई हम लोग देख कर आए ना, वो इतना सुंदर मेस्मराइजिंग था। एक तो वो हैवी पतली सी ना इतनी सुंदर दिख रही थी, रश्मि भी इतनी सुंदर लग रही थी। उसने जो पूरा 2 पीस पहना था, वो लहंगा अलग पैटर्न का पहना था, ओढ़नी उसकी अलग स्टाइल की थी, बट बहुत सुंदर। क्योंकि रश्मि को हाइट है ना, कुछ भी पहनती तो उसको अच्छा ही दिखता है, सूट करता है उसके ऊपर। उसको ऐसा हील पहनने का कोई प्रॉब्लम नहीं कि हील पहन के ही हाइट बढ़ाना है। उसका हाइट बहुत अच्छा है, उसका वही उसका प्लस पॉइंट है। इवन नंदा आंटी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, उनका नवारी वाला अटायर भी अच्छा लग रहा था, रिसेप्शन का साड़ी का भी अच्छा लग रहा था। बट मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था, उन लोगों को सबको तैयार होकर आने में भी लेट हो गया। तो जितना पॉसिबल हो उतना मैंने वो पूरा ब्लॉग शूट करने का कोशिश किया। एंड येस, आई रियली एन्जॉयड। बहुत सारे जन को मैं मिली इतने टाइम के बाद एक जगह पे, बोलते ना मेरे इतने सारे एरिया वाले मुझे मिले। वरना मम्मी के घर पे जाती हूँ तो जो आजू बाजू वाले होते वही मिलते, दूर दूर के नहीं मिलते। बट यहाँ पे जब लोग चेंज करने गए थे तो 1 घंटा ऑलमोस्ट था, सबको मिली, सबसे बात किया। सब इतना अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम आपका व्लॉग देखते हैं, फेसबुक लाइव देखते हैं, आपका ज्वेलरी कलेक्शन बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे एरिया वाले जो मंगाते भी हैं, तो यहाँ से निशु सैटरडे को लेके जाते हैं, फिर मेरा भाई नहीं तो मेरे पापा निशु के आउटलेट के पास जाके वो पिकअप करके फिर उनको डिलीवरी दे देते। तो ऐसा अभी मेरा पूरा ये काम चालू हो चुका है। सो येस, वी थरली एन्जॉयड द व्लॉग। आई होप आप लोग ने भी आज का व्लॉग एन्जॉय किया होगा। इफ़ यस तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। और मैं आप लोग को कल के व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक नानू आ जाओ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू। हम दोनों की तरफ से आपको फ्लाइंग किस। और नानू के बाल बहुत ही ग्रो हो गए, उसको हेयर कट साथ करें। अच्छा साथ साथ करे, उसका हेयर कट कराना ही पड़ेगा। 1 2 3 गुड नाइट। गुड नाइट।